हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 23 प्रोवर्ब्स एंड क्वोट्स। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज बी, जिसमें आपको ये 1 to 7 तक प्रोवर्ब्स दिए गए हैं और उसमें जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमको इसमें से सही वर्ड चुनकर इधर ब्लैंक में लिखकर प्रोवर्ब्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे आज, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोवर्ब है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड, फिर है डैश। तो क्या होगा? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इट मीन्स फ्रेंड वही है जो हमको मुसीबत में काम आए, है ना। सिर्फ हंसने के लिए काम आए वही सच्चा फ्रेंड नहीं है, पर जब हम मुसीबत आती है हम पर कोई, तो हमको मुसीबत में हेल्प करे, हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करे, तो वैसे फ्रेंड जो होते हैं वो सच्चे फ्रेंड होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुसीबत में जो हमको काम आता है वही हमारा सच्चा फ्रेंड होता है। फिर सेकंड है लुक बिफोर यू लीप। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फूंक फूंक के कदम रखो, यानी कि आप, और दूसरा लुक बिफोर यू लीप, उसका मीनिंग हुआ कि आप कुछ भी काम करो तो वो आपको सोच समझ कर करना है। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर दिया और फिर बाद में पछताना पड़े। तो इसीलिए कोई भी काम करे तो सबसे पहले सोचेंगे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, वरना फिर ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। फिर उसके बाद थर्ड है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, यानी कि हर कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप कुछ खाते हो तो वो खाते ही जाओ। जैसे कि आपको अगर एप्पल खाना है, हम सबको पता है कि एप्पल खाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर अगर आप एप्पल ही खाते रहो तो वो उसके नुकसान भी होंगे उसके लिए। आपको, आप कुछ खाओगे तो वो अच्छा है, पर अगर वो खाने की आपने लिमिट क्रॉस कर दी, आपने वो बहुत ही ज़्यादा खा लिया, तो उसका रिएक्शन क्या आएगा कि आपको वो बहुत एप्पल खाना आपको कुछ बीमार कर देगा। इसलिए एप्पल खाने चाहिए, पर आप बोलो कि मैं 4-5 एप्पल खा जाऊँ, उतने नहीं, एक दिन के लिए एक एप्पल काफ़ी है। ये हमने एप्पल का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे अगर कुछ भी चीज़ें हो तो वो लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिमिट से बाहर अगर वो चला जाए हमारा काम, तो फिर उसका एक्शन, उस एक्शन का रिएक्शन आएगा ही। फिर उसके बाद फोर्थ है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमारे पास कुछ भी ना होने से तो अच्छा है कि हमारे पास कुछ हो, है ना। हम अपने आसपास कुछ लोगों को देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं है, पर हमारे पास कुछ तो है ना। 5 अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है कि समय पर 1% 9 का काम देता है। जैसे कि हमने 3 लिटिल पिग्स स्टोरी देखी थी ना, हमारे लेसन में थी 3 लिटिल पिग्स। उसमें क्या था, 2 पिग थे, उन्होंने कैसे घर बनाए थे अपने, टूट जाए, कोई आकर अटैक कर दे तो टूट जाए, वैसे बनाए थे। और तीसरा था, उसने कैसा घर बनाया था, पक्का ईंट वाला घर बनाया था ना। तीनों ने घर बनाए थे, और तीनों में से किसका घर पक्का था? ईंट वाला। तीनों ने मेहनत की, पर जब मुसीबत आई तो किसका घर खड़ा रहा? जिसने पक्का घर बनाया था। तो जो समय पर जो काम हम करते हैं, अगर वो ठीक तरीके से हो जाता है तो वो 9 का काम देता है।
तो सही काम सही समय पर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद 6 है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड यानी कि एकता में शक्ति होती है, और अलग अलग रहेंगे तो कोई भी हमको हरा सकता है। अगर हम झुंड में हैं, मतलब सब एक साथ हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर हम अकेले हैं तो हम हार जाएंगे। इसलिए एकता में रहना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एक लकड़ी दूं तोड़ने के लिए, तो वो एक एक लकड़ी आप तोड़ पाओगे, पर मैं 5-6 लकड़ी इकट्ठी आपको दे दूं और बोलूं कि 5-6 को साथ में तोड़ो, तो क्या आप तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। तो इसलिए डिवाइडेड होते हैं तो फिर गिर जाते हैं, और यूनाइटेड मतलब सब एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं, तो उसमें शक्ति होती है, इसलिए वो खड़े रह सकते हैं। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। अब ये कैसे? सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की हेल्प करना वो सबसे अच्छी हेल्प है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। क्या कहा? भगवान भी उसकी हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। अगर कभी भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। हो सकता है भगवान भी आपकी हेल्प कर दे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें खुद उसका सॉल्यूशन लाना है, फिर हम दूसरे की मदद ले सकते हैं, पर खुद की हेल्प तो करना बहुत अच्छा काम है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, जो आप अपनी ग्रामर की बुक में लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।